Grief. It's one of those feelings we all go through. Whether it's losing someone we love, a breakup, losing a dream, or even a part of ourselves. It's not just sadness, it's a whole journey. Today, let's talk about the 5 stages of grief and what they actually feel like. The first stage is denial. जब हम डिनाइल फेस करते हैं ना तो वो बहुत दर्द होता है. हम अचानक से उस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं क्योंकि दैट्स टू मच फॉर अस. इट्स लाइक इमोशनल एनेस्थीसिया. तो हमें क्या होता है कि जब हम सुनते हैं कि हमारे साथ कोई चीज़ हो गई है तो हमें एकदम धक्का लगता है और हम उस चीज़ को कभी भी एकदम से उसको एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं. वो एकदम से जो हमें पेन होता है हम उसको अपने अंदर नहीं लेके आ पाते हैं क्योंकि हमें कुछ उम्मीद लग रही होती है. हमें लगता है कि शायद अब कुछ बदल सकता है या कुछ शायद कुछ ठीक हो जाए. अब जैसे मैं आपको एग्जाम्पल देती हूँ. हमारे साथ अगर कोई चीज़ हो जाती है, जैसे आप मान लो कि हम कोई चीज़ करने जा रहे थे लेकिन उन्होंने सामने से रिजेक्ट कर दिया या वो बहुत बड़ी चीज़ थी हमारे लिए, तो वो रिजेक्शन आगे से मिल गया, ऊपर से फिर कुछ और प्रॉब्लम्स आ गई, तो वो इतना क्योटिक हो जाता है और आपको लगता है कि एकदम से सब कुछ क्या हो गया और आप एकदम डिनाइल में चले जाते हो क्योंकि वो एकदम से आपकी जो चीज़ थी वो भी रिजेक्ट हो गई है, ऊपर से और प्रॉब्लम्स आ गई हैं आसपास. तो वो बहुत हो जाता है आपके लिए वो झेलने के लिए. तो फिर आप डिनाइल में चले जाते हो और फिर आप एक्सपेक्ट कर रहे होते हो कहीं ना कहीं कि क्या पता कुछ ठीक हो जाए, क्या पता अभी कहीं से कॉल आ जाए तो वो बोले कि नहीं हमने एक्सेप्ट कर लिया आपकी चीज़. वो कुछ भी हो सकता है. आप किसी भी चीज़ से रिलेट कर सकते हो. जो आपका काम है, जो आप करना चाह रहे थे, जो आपका बिजनेस था, वो आगे कुछ एक हाँ टिक की ज़रूरत थी, एक बस वो आगे से आपको रिजेक्शन मिल गया तो आप एकदम डिनाइल में चले जाते हो. आप उन चीज़ों को एक्सेप्ट नहीं कर पाते हो एकदम क्योंकि वो बहुत ज़्यादा हो जाता है हमको झेलने के लिए क्योंकि हमारी जो उम्मीदें होती हैं वो इतनी ज़्यादा हाई होती हैं और हम उस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं. एक और एग्जाम्पल मैं आपको देती हूँ. अब जैसे मान लो कि आपका ब्रेकअप हो गया है तो आप उस इंसान से इतने ज़्यादा क्लोज थे और आप एकदम डिनाइल में चले जाती हो कि ये तो कभी सोचा ही नहीं था और ये चीज़ हो गई. तो वो फिर डिनाइल बहुत हिट करता है आपको और आप फिर भी वो एक उम्मीद जगाए बैठते हो कि शायद आगे से कॉल मैसेज आ जाए कि लेट्स सॉर्ट इट आउट, या कुछ एक उम्मीद होती है ना, हर एक में एक उम्मीद होती है कि क्या पता कुछ चीज़ें ठीक हो जाएं और हम वापस आ जाएं. पर नहीं, वो डिनाइल इतना हिट करता है हम पूरी तरीके से उस चीज़ को एक्सेप्ट भी नहीं कर पाते हैं. और क्योंकि जब हम कोई चीज़ हमें बुरी लगती है ना और बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम लेवल पे बुरी लगती है तो हमें लगता है कि नहीं 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 रुको, हम इतना सब कुछ इकट्ठे नहीं झेल पाएंगे. धीरे धीरे करके आप उस चीज़ को प्रोसेस भी करते हो. आपको लगता है कि अच्छा ये हो गया, फिर आपको थोड़ा दुख लगता है कि अच्छा ये हो गया, ये सोचा नहीं था. फिर आप रोते हो, आपको बुरा लगता है, फिर आप उस चीज़ को धीरे से एक्सेप्ट करते हो. फिर आप दूसरी पॉइंट पे जाते हो कि अच्छा ये भी हो गया है. तो वो धीरे धीरे एक्सेप्टेंस आती है लेकिन वो डिनाइल आप एकदम से नहीं झेल पाते हो. तो जैसे आपके ब्रेन को तो वो चीज़ पता लग जाती है कि ये हमारे साथ कुछ बुरा हो गया, आप डिनाइल में चले गए हो, पर वो हार्ट तक पहुंचते पहुंचते ना उसको थोड़ा टाइम लगता है क्योंकि ब्रेन को तो जो पता है वो तो आपको पता है कि ये चीज़ें हैं, जो चीज़ है वो है, इट इज़ व्हाट इट इज़. बट जब हार्ट तक वो चीज़ पहुंचती है तो उसको बहुत टाइम लगता है क्योंकि आप उसको एक्सेप्ट नहीं कर पाते हो, आपको बहुत दुख लगता है. इट्स ओके, हार्ट वैसे भी पहुंचने में टाइम लगता ही है क्योंकि जब हमारे अंदर इतनी उम्मीद होती है तो हम उसको प्रोसेस कर ही नहीं पाते. हमें लगता है ये चीज़ हो कैसे गई, ये तो होनी ही नहीं थी. फिर जब आप उसको धीरे धीरे एक्सेप्ट करते हो, दिल से उसको अपनाते हो, फिर जाके वो चीज़ होती है, विच इज़ ओके. अगर आपको टाइम भी लगता है तो इट्स ओके. सेकेंड इज एंगर. जब हमें रियलिटी हिट करने लगती है ना तो वो जो पेन होता है वो एंगर में बदलने लगता है. इट्स फायरी, इट्स लाउड एंड समटाइम्स इट्स मेसी. अब जैसे हमें खुद पे भी गुस्सा आने लग जाता है, लोगों पे भी गुस्सा आने लग जाता है क्योंकि हम पहले तो उस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं कि ये हमारे साथ कैसे हो गया. लेकिन जब हमें वो चीज़ रियलाइज होनी शुरू हो जाती है तो वो हमें एकदम गुस्से में बदल जाता है. जब हमें पहले दुख लगता है, सबसे पहले हम लड़ते हैं, बेसिकली हमें गुस्सा आता है लोगों पे, फिर वो हमें थोड़ा दर्द होने लगता है कि ये चीज़ क्यों हो गई क्योंकि हम उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं और फिर हम लोगों पे गुस्सा होना शुरू कर देते हैं. कई बार अपने पे भी बहुत गुस्सा आना शुरू हो जाता है कि ये चीज़ क्यों हो गई है. एंगर इज नॉट बैड, इट्स एनर्जी. डू नॉट सप्रेस इट. अब मैं जैसे आपको एग्जाम्पल देती हूँ. कई बार क्या होता है ना कि हमारी लाइफ में कोई इंसान चला जाता है तो हमें बहुत दुख लगता है. सबसे पहले वही हम एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं कि ये हमारे साथ हो कैसे गया, पर जब करते हैं तो फिर बहुत बुरा लगता है, फिर गुस्सा आता है, फिर क्वेश्चंस आते हैं मन में कि ये क्यों हो गया. फिर जब वो गुस्से में बदल जाते हैं ना तो हम कई बार उनसे क्वेश्चन करते हैं, कई बार खुद से भी करते हैं कि ऐसा क्यों हो गया, ऐसा ऐसा क्या हुआ जो सामने वाले ने हमको छोड़ दिया या वो हमारी लाइफ से
चला गया है। तो हम बहुत सारी चीज़ें हमें मन में आती हैं, वो जो पुरानी जो फाइट्स होती हैं, वो जो कॉन्वर्सेशन आर्ग्यूमेंट्स होती हैं, वो सारी हम उसको कैसे रीप्ले करने लगते हैं। जब रीप्ले करते हैं तो हम खुद में ही उसको आंसर्स देते हैं, खुद में ही क्वेश्चंस करते हैं, खुद से ही सारी बातें करते हैं। और फिर जब वो बातें पूरी इकट्ठी हो जाती हैं, फिर आपको जब अंदर से और गुस्सा आने लगता है, तो आप कैसे वो सामने वाले इंसान को फिर पकड़ते हो और फिर उस पर सारी भड़ास निकालते हो और सारी फिर से आर्ग्यूमेंट्स करनी शुरू कर देते हो। बट उसका कोई फायदा नहीं है। लेकिन आपको इस एंगर को भी सप्रेस करके नहीं रखना है। अगर मन में कोई चीज़ आती है तो लेट इट आउट। ऐसे नहीं कि कोई बात नहीं, वो फ्रस्ट्रेशन को अंदर रख रहे हो, फिर वो आगे कहीं ना कहीं जाके वो और ज़्यादा बाहर निकलेगी। इट्स ओके, बट वेन यू नो, आप जब उस चीज़ को रियलाइज़ कर रहे हो कि वो चीज़ का एंड कुछ नहीं है, तो शायद आप रुक जाओ उस चीज़ को लेके। वो सिर्फ वही सोच सकता है जिसके साथ वो सिचुएशन हो रही होती है। लेकिन ट्राई नॉट टू गेट एंग्री या किसी पे वो सारी आप भड़ास निकालो, बट गो विद द फ्लो। बार्गेनिंग, दिस इज वेयर यू स्टार्ट मेकिंग डील्स विद योर सेल्फ और द यूनिवर्स। अपनी चॉइसेस को रिग्रेट करना शुरू कर देते हो। वो जो मेमोरीज हैं उसको सोचते रहते हो कि काश वो कैसे बदल जाएं या कैसे ठीक हो जाएं। सेकंड चांस के लिए सोचने लग जाते हो कि काश हमें वो सेकंड चांस मिल जाए तो कुछ चीज़ें ठीक हो जाएं। यहीं पे सारी प्रॉब्लम आती है। जो चीज़ें आपके हाथ में है ही नहीं, आप उसे ठीक करने की कोशिश करते हो, ये वो सेकंड चांस मांगने की कोशिश करते हो कि काश हम वो जो गलतियां हो चुकी हैं, काश हम उसे ठीक कर पाएं, या वो जो सेकंड चांस है एक बार और मिल जाए तो हम उसको और बेटर कर पाएंगे। बट वो चीज़ें नहीं हो पाती। आप ना बार्गेनिंग करनी शुरू कर देते हो, भगवान से बहुत प्रे करना शुरू कर देते हो कि काश थोड़ा टाइम रह गया है तो थोड़ा सा और दे दो टाइम, ये टाइम रुक जाए। हम बहुत ही सिली चीज़ें अपने दिमाग में लेके आने शुरू कर देते हैं कि हमें पता है हमारे पास बहुत थोड़ा टाइम है, आज का दिन है, कल हम चले जाएंगे, ऐसा। तो हम भगवान को कैसे बार्गेनिंग करनी शुरू कर देते हैं ना कि प्लीज़ ये कर दो, थोड़ा टाइम और दे दो, हम यहाँ पे रुक जाते हैं, वो जो मेमोरीज हैं और अच्छी क्रिएट हो जाएंगी। पर क्या उन चीज़ का फ़ायदा है? आप एकदम डेस्परेट हो जाते हो उन चीज़ों के लिए जिस चीज़ का कोई फ़ायदा नहीं होता। अब मैं आपको एग्जांपल देती हूँ इस चीज़ का। जैसे मान लो कि आपका ब्रेकअप हो गया है, तो आप कैसे ये सोचने लग जाते हो कि काश वो रात को हमने वो चीज़ ना बोली होती, काश वो मैसेज ना करा होता, वो काश कॉल ना करा होता, और अगर करा होता तो काश वो ना बोला होता। तो कैसे खुद में ही वो कॉन्वर्सेशन करनी शुरू कर देते हो, खुद को ही क्वेश्चंस करना शुरू कर देते हो कि काश ये हो जाता, काश वो हो जाता, जिसका कोई रास्ता नहीं है। क्योंकि वो उसकी कोई मतलब महत्व ही नहीं है, कोई रीज़न ही नहीं है कि आप वो चीज़ क्यों कर रहे हो, या उसमें कोई पॉइंट ही नहीं है, मैटर ही नहीं करता है, क्योंकि वो चीज़ हो चुकी है। और अगर आप अपने पास से लड़ते रहोगे कि हम काश ये कर लेते, ऐसे तो बहुत चीज़ें बहुत कुछ बदल सकती थी, क्योंकि हमने लाइफ में बहुत मिस्टेक्स करी होती हैं, सबने करी होती हैं। तो हम हमेशा यही सोचते रहेंगे कि कैसे उसको हमें ठीक करना है। नहीं, जो चीज़ हो गई है आप उससे लड़ नहीं सकते हो, आपको आगे बढ़ना होगा। हम ऐसी बहुत चीज़ें मतलब यही कर देते हैं, जो गलती करते हैं कि हम लोगों से जो बात करी होती है, वो जो हीट ऑफ द मोमेंट में वो जो बात निकल जाती है, हम बाद में रियलाइज़ करते हैं कि हमें ये चीज़ नहीं बोलनी चाहिए थी, पर अब तो बोल दिया आपने वो चीज़, उसका कुछ नहीं हो सकता है। आप आगे सोच सकते हो कि उस चीज़ को कैसे ठीक कर सकते हैं या आगे और क्या हो सकता है, लेकिन आप उसी में ही उसको एडिट करते हो अपने दिमाग में कि नहीं ये नहीं बोलना चाहिए थे, तो काश उसमें वो ऐड कर देते, वो गलत बोल दिया। नहीं, इन सब चीज़ों का कोई फायदा नहीं है। आप और अंदर दबते रहोगे, आपके अंदर वो फ्रस्ट्रेशन आता रहेगा, एंगर आता रहेगा। जब वो गुस्सा आता रहेगा फिर आपको दुख भी लगेगा, फिर आप इवेंचुअली आप एंड अप एकदम रोगे और आप कुछ नहीं कर सकते हो, फिर आप रेस्टलेस फील करोगे। तो इन सारी चीज़ों का कोई भी पॉइंट नहीं होता। बेटर होता है कि आपने वो चीज़ कर दी है, वो पास्ट में रहने दो। बार्गेनिंग करने की ज़रूरत नहीं है, मन में एडिट करने की ज़रूरत नहीं है। वो जो बातें हो गई हैं उन्हें आप ठीक नहीं कर सकते, तो ऑब्वियसली बेटर है टू मूव ऑन। डिप्रेशन, दिस इज द हार्डेस्ट स्टेज व्हेन रियलिटी फाइनली हिट्स यू। दे आर गॉन, इट्स ओवर, देयर इज नथिंग यू कैन अनडू इट। बहुत हैवी फील होता है, बहुत नम फील होता है। तुम्हारा मन करता है कि तुम वर्ल्ड से डिस्कनेक्ट करना शुरू कर दो। तुम अपने फ्रेंड्स को रिप्लाई करना बंद कर देते हो। तुम जिसका भी मैसेज आता है हमेशा उसे इग्नोर करते रहते हो, अवॉइड करते रहते हो। तुम अपनी जो मनपसंद जो चीज़ें हैं, जो हॉबीज़ करना पसंद है, जो चीज़ें तुम करते हो अपनी लाइफ में, वो बंद करनी शुरू कर देते हो, वो नहीं करते हो, और हर चीज़ को इग्नोर करना शुरू कर देते हो। बस वर्ल्ड से डिस्कनेक्ट करना चाहते हो और बस कोने में पड़े रहना चाहते हो। ये फीलिंग आती है उस टाइम पे। ये एक ऐसी स्टेज है, फाइनल स्टेज है, जहाँ पे आपको ये जो पेन है वो फील होना शुरू हो जाता है। आप उस चीज़ों को थोड़ा सा एक्सेप्ट कर लेते हो कि हाँ, अब पता है आपको वो दर्द महसूस हो रहा है, मतलब वो चीज़ हो चुकी है, विच इज़ ओके। वो चीज़ आपको फील होनी शुरू हो जाती है। आप हर चीज़ को समझना शुरू कर देते हो कि ये चीज़ अब जो भी हमारी लाइफ में हो रही है, अब ये होनी है, तो ये होनी शुरू भी हो गई है। बट
आप ना मतलब इट्स नॉट लाइक यूर ब्रोकन, लाइक यूर हीलिंग, क्योंकि आपने उस चीज़ को एक्सेप्ट कर लिया है। अब आपके अंदर वो दर्द भी है, वो आप फील करना शुरू कर दिया आपने। अब इसके बाद क्या होगा, आप चीज़ों को एक्सेप्ट करना शुरू कर दोगे। आपके अंदर वो चीज़ें आ गई हैं, पहले आपने सोचा ये क्यों हो गया, डिनाइल में चले गए, फिर आपने बार्गेनिंग करनी शुरू करी, फिर आपको दुख लगना शुरू हो गया। पर अब फाइनली आप क्या कर पाओगे, इस चीज़ को एक्सेप्ट कर पाओगे, जो कि फ्लो के साथ ही वो चीज़ हो पाती है। अचानक से आप पहले ही आप एकदम दुखी नहीं हो जाओगे, आपको एक्सेप्ट करने में चीज़ों का टाइम लगेगा। दुख को, आपको जो डिनाइल है वो जब तक फील नहीं होगा तब तक आप इस डिप्रेशन, जो ये डिप्रेशन है, इस पे भी नहीं आ पाओगे। तो ये बहुत ही एक स्टेज वाइज अपने आप ही चीज़ें होती हैं। एक्सेप्टेंस, इट इज़ वॉट इट इज़, एंड देन स्लोली समथिंग शिफ्ट्स। You stop fighting, you stop asking why, and there comes the understanding. आप चीज़ों को एक्सेप्ट करते हो और समझ जाते हो कि जो है सो है, और इन चीज़ों से आगे बढ़ते हो। कैसे आप वो जो पुरानी फोटोज देखते हो और फिर वो देख के आपको रोना नहीं आता, क्योंकि आप उस चीज़ को देख के एक्सेप्ट कर लिया आपने। आप इतने लंबे सफ़र से आए हो जहाँ पे आपने इतनी चीज़ें देखी हैं, इतने क्वेश्चंस, इतनी लड़ाइयाँ, इतना दुख, एंड देन फाइनली यू एक्सेप्टेड, इट इज़ व्हाट इट इज़। अब कुछ नहीं कर सकते उस चीज़ को लेके। तो जब आप फोटो भी देखते हो तो आपको वो रोना नहीं आता, बस एक जो स्मर्फ, एक जो स्माइल से होती है ना, जब आप पिक्चर देखते हो एंड यू आर लाइक इट्स ओके, तो वो जो दर्द है वो नहीं आता आपको, जो ब्रेक डाउन हो जाता है वो नहीं आता। वो इतने टाइम के बाद आता है, इतने लेवल, जब आप लेवल पार करते हो तो आप एक दूसरे लेवल पे पहुंचते हो। तो जब आपने इतने सारे लेवल क्लियर कर लिए होते हैं तो फाइनली ये लेवल आता है जहाँ पे आपने हर चीज़ एक्सेप्ट कर लिया और मान लिया कि इट्स ओके, एंड अब जो है इसी से ही आगे बढ़ना है। एक्सेप्टेंस डज नॉट मीन यूर ओवर इट, इट्स जस्ट यू आर एट पीस विद वॉट हैपेंड। और आपने उसकी जगह बना ली अपने दिल में कि अब जो हो गया है सो हो गया, अब इन चीज़ों से आगे बढ़ना है, क्योंकि आप उसको चेंज नहीं कर सकते हो, उसको ठीक नहीं कर सकते हो। और ये बहुत मुश्किल से एक्सेप्टेंस आई है, इतने लेवल आपने पार करे हैं, डिनाइल से कितनी चीज़ें आपने पार करी हैं, और फिर आपने फाइनली उस चीज़ को एक्सेप्ट करा है और उस चीज़ को मान लिए कि अब हो गया जो होना था, अब लाइफ में आगे बढ़ना है। ग्रीफ डज नॉट मूव इन अ स्ट्रेट लाइन, इट्स वेव्स। किसी दिन यू विल फील ओके एंड नेक्स्ट डे अगेन ऑल ओवर अगेन फिर से वो पुरानी चीज़ें आने लगेगी, which is totally okay. Whether it's losing a person, a relationship, or yourself, like always remember, it's not about, like healing is not about forgetting. It's about कि तुम याद रख रहे हो पर तुम शांति है तुम्हारे अंदर, like you're remembering it but you're at peace. आप उस चीज़ को ऐसे नहीं सोच रहे हो कि इसको एकदम भूल जाना है, इसको अपने दिमाग में लाना ही नहीं है, वो हो नहीं सकता। अगर वो आप ऐसा सोच रहे हो तो अभी भी आपने उस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करा है, वो अभी भी आपको परेशान कर रही है, तो आपने वो लेवल को अभी तक पार नहीं करा है। वो अभी भी आपके अंदर वो है, वो परेशानी दे रहा है, आप अभी भी आर्ग्यू कर रहे हो उस चीज़ से और बार्गेनिंग कर रहे हो कि काश कुछ हो जाए। बट जब आपने उस चीज़ को एक्सेप्ट कर लिया है ना, और आप सोच रहे हो कि आपको शांति मिल रही है, आपको वो सोच के एकदम दोबारा से बुरा नहीं लग रहा है या ब्रेक डाउन नहीं हो रहा है आपका, तो मतलब आपने उस चीज़ को एक्सेप्ट कर लिया और आप शांति से उस चीज़ से आगे बढ़ रहे हो। सो इफ़ यू आर ग्रीविंग राइट नाउ, आई वॉन्ट यू टू नो दैट यू आर नॉट वीक, you are human, and it's totally fine. You are going to come back stronger. That's it. I hope you liked my video, and if you really did, do not forget to like, subscribe, comment and share. Thank you so much for watching my video. Bye bye.